ई रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला। ओबीसी मोर्चा ने किया न्याय दिलाने की मांग, सौंपा पत्र। मंगलवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के मंडल महासचिव एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर प्रेमानंद वंशी के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी, डीआईजी और अपर पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर परसारामपुर थाना क्षेत्र के रिधौरा निवासी मनोज कुमार पुत्र एकादशी पर किए गए जानलेवा हमला मौके में दोषियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की रक्षा की मांग की। रिधौरा निवासी मनोज कुमार, उनके पिता एकादशी और परिजनों ने अधिकारियों को बताया कि मनोज कुमार का चचेरा भाई देवा ठाकुर पुत्र राम भरोसे रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। गत 7 सितंबर को देवा ठाकुर पर घर वापस आ रहा था कि लगड़ी बागीचा के पास नीलू यादव पुत्र, अनिल यादव पुत्र, राम सुमेर अरुण यादव पुत्र, भगवती गांव ग्राम महाबीरना थाना नवाबगंज जनपद गोंडा आदि ने उसके ई रिक्शा को रोका और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कहा कि तुम्हारा धंधा तो लोगों को बाल काटना है, ई रिक्शा कैसे चलाते हो। उन लोगों ने जेब में रखे 700 रुपए छीन लिए और धमकी दी। इसके बाद उक्त लोग घर पहुंच गए और बेचन मिस्त्री अनिल यादव ने मनोज को पकड़ लिया। नीलू यादव ने बेलचे से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वे बेहोश हो गया। देवा ठाकुर की मां जब बचाने के लिए दौड़ी तो उसे भी मारा पीटा। घटना की सूचना परशुरामपुर थाना अध्यक्ष को दिया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इलाज कराकर आओ तब मुकदमा दर्ज करूंगा। वे राज ऋषि दशरथ चिकित्सालय अयोध्या से लौटकर आने पर पुलिस को तहरीर दिया और पुलिस ने मामले को हल्की धाराओं में दर्ज किया। यही नहीं, उसके भाई हीरालाल से चौकी इंचार्ज घगोवा ने कई चरणों में 11,000 रुपए भी ले लिए। ज्ञापन देने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल महासचिव ठाकुर प्रेमानंद वंशी ने मांग किया है कि दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर धन और जानलेवा हमला कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर न्याय दिलाया जाए। यदि समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो मोर्चा आंदोलन को बाध्य होगा। न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों को पत्र देने के दौरान मुख्य रूप से श्याम बिहारी ठाकुर, बुद्धेश राणा, बाबा ठाकुर, ओमकार शर्मा, विजय प्रकाश ठाकुर, गुड्डू ठाकुर, जटाशंकर, उमाशंकर ठाकुर, रामकिशन, रमेश चंद्र, हीरालाल, देवा ठाकुर, मेवा ठाकुर, रवि ठाकुर, रामकरण शर्मा आदि शामिल रहे। सरकार साथी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग कितनी आवाज़ों को उठाते हैं जिससे लोगों को न्याय मिलता है। ये मामला पीड़ित हमारे सामने साथ खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि पीड़ित ने हमको बताया है। मामला थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती का है। उसमें यादव समुदाय के कुछ लोग जो दबंग किस्म के लोग हैं और जबरन धन उगाही का काम करते हैं, अवैध काम करते हैं। पीड़ित से बेवजह, बिना किसी वजह के बेवजह धन मांगना, उगाही करना जबरन, ये कहाँ का उचित है? कानूनन दंड है। लेकिन नशे में धुत कहा जाए उनको कि मतलब बाहुबल दबंग, वो लोग जबरन इनके चचेरे भाई या भतीजा जो भी रहा हो उससे धन उगाही किए लोग। उसके बाद धन और ना देने पर जो है मोबाइल छीनने की कोशिश किया गया। मोबाइल नहीं छीन पाए तो घर तक चढ़ गए, पीड़ित परिवार को मार दिया, घर में घुस करके मारा, इनके माताजी को मारा, इनको मारा, जो मिला उनको तड़तड़ाहट मारते हुए मार करके गिरा दिया। और उन लोगों का कोई मकसद पहले भी रहा होगा जिसको ले करके वो पूरा हत्या करने का प्रयास किया और गंभीर चोट आई पीड़ित को। लेकिन पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि जब पीड़ित से एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर पैसा चौकी इंचार्ज घगौवा, थाना अध्यक्ष प्रभारी परशुरामपुर के द्वारा जो है धन उगाही करके पीड़ित पक्ष से 11,000 रुपया लिया गया, तब जाकर के एफआईआर दर्ज किया। तो आप सोच लीजिए जिसके ऊपर आरोप लगा उससे कितना धन उगाही किए होंगे उसको बचाने के लिए। तो पूरा मामला यह है कि उसको बचाया गया, आरोपी को बचाने के लिए उन लोगों ने गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज किया, तहरीर बदली गई। और मैंने प्रशासन से सभी अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि तत्काल जो मेरी 3 मांगे थी कि थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और जो पीड़ित से पैसा लिया गया है मुकदमा दर्ज करने के नाम पर उसको तत्काल जो है वापस किया जाए। तीसरा मुकदमा ये है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसको संशोधित करते हुए उसमें गंभीर धाराएं जोड़ी जाएं जिससे पीड़ित को उचित न्याय मिल सके। जो पीडीए वाला मुद्दा चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? जो देखिए, पीडीए एक खेला है, वो समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये भी बैकवर्ड में आते हैं, वो भी बैकवर्ड में आते हैं। तो आप सोचिए जो बाहुबल दबंग है, लोग वैसे ही आरोप नहीं लगाते हैं कि सपा वाले गुंडा हैं, वो लोग इस चीज़ को प्रदर्शित कर देते हैं।
अब आप सोचिए, जो एक सीधा साधा आदमी अपना कर खा रहा है तो उससे धन उगाही करने की क्या जरूरत है, उसको मारने पीटने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो पीडीए का खेला है, ये सिर्फ समाज को गुमराह और षड्यंत्र करके ठगने का काम है। क्या लगता है आरोपियों को किसी नेता का संरक्षण है क्या? नेता का संरक्षण बिल्कुल है, तभी तो खुलेआम घूम रहे हैं, ना गिरफ्तारी हुई, ना गंभीर धारा उनके ऊपर लगा। बिल्कुल है। प्रशासन का ही रवैया रहा तो आगे क्या तैयारी है? हम लोग इससे बड़े आंदोलन करेंगे, और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद भी नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग आगे की कार्रवाई न्याय पाने के लिए न्यायपालिका तक जाएंगे। क्या परिचय है आपका? मैं ठाकुर प्रेम नंदवंशी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, बस्ती। हमारे ग्राम के यादव के कुछ परिवार के लड़के थे, जो नीलू यादव उर्फ अनिल यादव और उनके साथी अरुण यादव, वो दोनों ने मिलकर हमारे भाई से जबरन धन उगाही किए। रास्ते में ऑटो चलाकर लौटा था, उनसे मारपीट किए, बोले चलो शराब पिलाओ, ये करो। यही सब को लेकर घर पे आए हमारे, और हमें घर पे भी गाली गलौज करने लगे, मारपीट मारे और बेलचे से मार दे, जिसमें सर फट गया, जिसमें 38 टाके लगे हैं। चाहते क्या है? अब हमें न्याय चाहिए भैया, बस। मुकदमा लिखा गया कि नहीं? मुकदमा लिखा गया है, लेकिन जो धारा उचित होनी चाहिए वो नहीं लगी है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, गाँव कौन सा है? रिधौरा, थाना? परशुरामपुर। अभी जानकारी के अनुसार ये मनोज शर्मा रिधौरा के हैं, जो कि यहाँ के प्रेम नंदवंशी जी के द्वारा जानकारी मिली कि उनकी जो है 7 तारीख को मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया, और जब थाने पर गए, थाने पर इनसे पैसे भी लिए गए, और इनका उचित तो पर्याप्त धाराओं में मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ। नहीं पंजीकृत होने के परिणाम स्वरूप उनको बस्ती जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक के यहाँ बुलाया गया था, उनको संज्ञान में देने के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। इतनी मेहनत और संघर्ष करने के बाद भी आज पीडीए के लोग, जो पीडीए की भाषा बोलते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आज इन्हीं के लोग उन्हें प्रताड़ित करने और मारने का कार्य कर रहे हैं, और उनके लोगों के द्वारा जरे से कान पे जू नहीं रेंग रहा है। और इस मामले को जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाया जाएगा और उचित कार्रवाई कराने का कार्य किया जाएगा। चाहते क्या है आप लोग? चाहने का मतलब यह है कि जो भी पीड़ित हो, उस पीड़ित के प्रति उचित न्याय हो। मामले में तो मुकदमा लिखा गया, फिर मांगे मुकदमा लिखा गया, लेकिन पुलिस ने उचित पर्याप्त धाराओं में मुकदमा नहीं लिखा है। ऐसी धाराओं में मुकदमा लिखा जिसमें किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी न हो। क्या लगता है पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस का अपना एक विशेष फंडा है। अभी जैसे पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने पैसा लेने के बाद भी, पैसा भी धन उगाही भी किया, उसके बाद भी इनका मुकदमा कमजोर किया गया। और मारने वाले अभी ऐसे घूम रहे हैं। नहीं, वो तो भाई मारने वाली स्वाभाविक है कि अगर वो जो है उचित धाराएं नहीं लगी हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जनादेश है, जजमेंट है कि 7 साल तक की जितनी धाराएं होती हैं उसमें किसी प्रकार कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। विवेचना के नाम पर तमाम पुलिस धन उगाही करने का कार्य करती है। क्या परिचय है आपका? श्याम बिहारी ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। शर्मा, जिला प्रमुख बजरंग बानी से, ग्राम रिगोरा, थाना परशुरामपुर। जो कि ये मनोज कुमार व्यक्ति हैं जिनके वजह उनके छोटे भाई से, उनके चाचा के लड़के से ज़बरदस्ती पैसा मांगा जा रहा है रास्ते में रोक के। तो उसका उनके छोटे भाई कहते हैं कि आप मेरे घर पर चल के मेरे बड़े भाई से बात कर लीजिए। तो नीलू यादव, अरुण यादव, ये लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद गाली गलौज पे आ जाते हैं। और जो कि मनोज कुमार को गाली गलौज से आते आते मारपीट भी कर लेते हैं, मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद भी उसके सिर में ज़्यादा चोटें गंभीर आ जाती हैं। तो जो कि चौकी इंचार्ज और थाना ये उनके मामले से कार्रवाई नहीं करते हैं, अपनी तरफ से वो कार्रवाई मतलब कर दे रहे हैं। मांगे क्या है? मांग यही है कि मनोज कुमार जी को इंसाफ मिले, और जो कि कार्रवाई जो भी उचित कार्रवाई हो, उचित से उचित कार्रवाई हो, जो कि इनको इंसाफ मिल पाए।